वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसमें हम चैप्टर नंबर 11वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। अब देखिए हमारे पाठ का शीर्षक क्या है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा। लेखक ने ऐसा टाइटल क्यों रखा, यह हमने पहले सेशन में देखा। क्या पढ़ा था हमने कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात फिल्म जगत में जब एक दौर ऐसा था कि सारे फिल्म जगत में मूक फिल्मों का लोकप्रियता थी। सारे संसार में, सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी सिर्फ मूक फिल्म बनाई जाती थी और लोगों को वह बहुत पसंद आती थी। लेकिन ऐसे दौर में एक फिल्म सृष्टि में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ था? वह सवाक फिल्म बनाई गई थी। सवाक फिल्म का अर्थ क्या होता है कि बोलने वाली फिल्म। अब बोलने वाले फिल्म में कौन बोलते हैं? उस फिल्म में जो किरदार निभाने वाले जो अभिनेता, अभिनेत्री या अन्य जो कैरेक्टर होते हैं वह बोले जाते हैं। और इस प्रकार जब सिनेमा बोलने लगा, अर्थात पहली सवाक फिल्म की निर्मित हुई थी, तब से फिल्म जगत में एक नया परिवर्तन आ चुका था। तो अब तक हमने यह पढ़ा। आगे लेखक हमें इस फिल्म के बारे में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, ये पढ़ेंगे पाठ के द्वारा। ये फिल्म कब बनाई गई थी? आलम आरा। ये फिल्म कब बनाई गई थी? 14 मार्च 1931 को। अब देखिए फिल्म का जो शीर्षक था आलम आरा, इसका भी एक मीनिंग निकलता है। कौन सा मीनिंग है उसका? कि विश्व की रोशनी। तो देखो, जैसे ही इस फिल्म की निर्मित हुई या फिल्मकार अर्देशीर जी यह फिल्म बनाने की शुरुआत करी थी, तो उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली थी? हॉलीवुड की फिल्म 1929 आलम आरा यह फिल्म बनाते समय फिल्मकार अर्देशीर इन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली थी या उनको कहाँ से प्रेरणा मिली थी? एक हॉलीवुड की फिल्म जिसको उन्होंने देखा था 1929 में, 1929 को शो बोट, इस फिल्म के द्वारा उनको प्रेरणा मिली। और इस आलम आरा, इस कहानी की जो पटकथा थी अर्थात कहानी थी, वह एक पारसी रंगमंच के नाटक पर आधारित थी। लेकिन जब ये फिल्म बनाने के बारे में फिल्म का निर्देशक सोच रहे थे, तो उस समय उनके पास न ही कोई सवाक फिल्म बनाने का तजुर्बा था और न ही कोई तकनीकी उस समय प्रयोग नहीं ज्यादा किया जाता था, उनका उसका नॉलेज भी नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया कि संगीत क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि फिल्मकार इन्होंने खुद अमेरिका में जाकर अलग अलग जो संगीत की टेक्निक होती है उसको पहले सीखा और लगातार 3 महीने तक उन्होंने वह टेक्निक आत्मसात की और फिर उन्होंने ये फिल्म बनाना शुरू किया। अब इस फिल्म में सिर्फ 3 वाद्यों का प्रयोग किया गया था। कोई संगीतकार या कोई अलग से ऐसे संगीतकार नहीं रखे थे, बल्कि खुद निर्देशक उन्होंने ही इस फिल्म को संगीत दिया था। और उस समय का उनका गाना भी बहुत लोकप्रिय हुआ था, और वो गाना था जो हमने पढ़ा कि दे दे खुदा के नाम पे दे दे प्यारे। यह गाना बहुत प्रिय हुआ था। अब लेखक आगे कुछ इस फिल्म के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार इस फिल्म बनाई गई थी। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। अब देखिए, आजकल के हमारी जो फिल्म होती है या जो हम टेलीविजन पर सीरियल्स देखते हैं, वह क्या होते हैं? आज बहुत तकनीकी प्रगति हो गई है, कंप्यूटर का युग आ गया है, तो जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम सेव कर सकते हैं। लेकिन उस समय इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, न तकनीकी की विकास हुई थी, इसलिए जो डिस्क फॉर्म में वह फिल्म रिकॉर्ड नहीं की गई थी। उस समय जो देखो, हम जो फोटो निकालते हैं उसमें जो निगेटिव होते हैं ना,
उस प्रकार से फिल्मों का रिकॉर्डिंग किया जाता था। और इसीलिए जो निगेटिव रहती थी उस समय, उसकी जो क्वालिटी रहती थी वो अच्छी नहीं रहती थी, और इसलिए ज्यादा समय तक वो निगेटिव टिक नहीं पाती थी, खराब हो जाती थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो आलम आरा यह जो फिल्म है उसकी निगेटिव अच्छी क्वालिटी की न होने के कारण वह आज हमें फिर से देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। अगर हम आलम आरा को देखने की कोशिश करते हैं तो हम उसे सिर्फ अलग अलग फोटोज के द्वारा ही देख पाते हैं। और ये जो फिल्म है वह, अब देखो हमारे जो फिल्म होते हैं आजकल के वह कैसे होते हैं, कलरफुल्स, रंगीन फिल्म होते हैं। लेकिन उस समय, अब सवाक फिल्म की तो पहले ही शुरुआत थी, तो कलर का वहां पर ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। तो इस प्रकार संगीत या जो फिल्म की जो शूटिंग की गई थी वह डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, और उसकी रिकॉर्डिंग आज हमें नहीं मिल पा रही है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब देखो उस समय न ही किसी प्रकार का अनुभव था, न ही तकनीकी विकास हुई थी, इसलिए न ही फिल्म रिकॉर्ड करने के लिए किसी प्रकार का विशेष प्रकार का प्लेटफॉर्म था, नहीं स्टेज था, नहीं माइक, कुछ भी प्रकार, किसी भी प्रकार की सुविधा उस समय नहीं थी। और ऐसे समय में जो माइक, माइक्रोफोन रहते थे, कैरेक्टर को, कलाकारों को जो यूज करने होते थे, उनको संभालने में बहुत परेशानियां होती थी। और कैमरा के सामने भी तो वह माइक या माइक्रोफोन नहीं आने चाहिए ना, तो उसको बहुत संभाल कर यूज करना पड़ता था। और जो कैमरा जो रहते थे, आज देखो हम बहुत सारे विविध प्रकार के कैमरा हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय जो कैमरा था उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कैमरा से रिकॉर्ड किया गया था वो कैमरा विदेश से मंगवाया गया था। अब यहाँ पर लेखक ने बात की है कि साउंड सिस्टम की, कि उस समय जब फिल्म की शूटिंग की जाती थी तो न ही किसी प्रकार विशेष प्रकार का स्टेज था, न ही आजू बाजू में इतना आवाज आता जाता था कि वह शायद वह फिल्म रेलवे स्टेशन के किसी नजदीकी स्थान पर शूटिंग कर रहे थे, इसलिए दिन भर हमेशा रेलगाड़ियों की आवाज आती रहती थी, आजू बाजू के आवाज शोर मचाते रहते थे। इसलिए शूटिंग करते समय बहुत कठिनाइयां, बहुत समस्याएं, बहुत दिक्कतें आ रही थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। तो ऐसे समय देखो, जब दिन में इस प्रकार की समस्या आती थी कि रेल की आवाज आती थी, आजू बाजू के सारी आवाजें आती रहती थी, तो शूटिंग में वह आवाज रिकॉर्ड हो जाती थी। तो ऐसे समय में फिर फिल्मकार ने क्या समस्या का हल निकाला कि दिन में हम शूटिंग न करेंगे, बल्कि कब करेंगे, रात के समय। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो आवाजें आती है वह भी नहीं आ पाएंगी, और जो रेलवे की जो पटरियों की रेल से गुजरती हुई जो आवाज आती थी वह भी कम आ पाएंगे। इसलिए क्या तय हुआ कि यह जो शूटिंग हो रही थी वह फिल्म की दिन के बजाय रात में करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। अब देखिए, यह जो पहली फिल्म थी सवाक फिल्म, उसके पहले सारे जितने भी मूक फिल्म थे वह अधिकतर दिन के प्रकाश में, दिन के उजाले में ही शूट करते थे। लेकिन अब जबकि दिन के उजाले में आलम आरा यह सवाक फिल्म शूटिंग करने में बहुत समस्या आ रही थी, इसलिए यह क्या तय हुआ कि यह फिल्म की शूटिंग रात में करेंगे। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। तो देखो, अब रात में शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें जो दृश्य दिखाना है वह कैसा दिखाना है, दिन का दिखाना है, इसलिए फिर कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी कि लाइट्स, फोकस, ऐसे बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा। और इसी प्रकार डेवलप हुई प्रकाश प्रणाली। और आगे इस प्रकार प्रकाश प्रणाली बनी, जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। तो देखो, इस प्रकार फिल्म की शुरुआत हुई, लेकिन एक एक समस्या हल करते हुए एक एक नई टेक्निक प्रयोग का यूज भी करने लगे, और आगे चलकर इसी टेक्निक प्रणालियों का आज के फिल्म में बहुत उपयोग साबित हुए। आगे लेखक कहते कि आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही है, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। अब देखिए, जैसे कि मूक फिल्मों का
दौर वहां पर चालू था। बहुत सारे अलग अलग कंपनियां इस फिल्म क्षेत्र में थी। कौन से? सवाक फिल्मों की नहीं, मूक फिल्म के क्षेत्र में। तो उसमें अर्देशीर ने भी एक अपनी फिल्म की कंपनी बनाई, जिसमें लगभग 150 से ज्यादा मूक फिल्म बनाई और आगे चलकर उन्होंने लगभग 100 सवाक फिल्म अर्थात बोलते हुए फिल्म बनाई। और इस प्रकार आलम आरा इस सवाक फिल्म के द्वारा भविष्य के कई स्टारों के चेहरे हमारे सामने आई और नए नए तकनीकों के प्रयोग भी इन्होंने इस फिल्म के द्वारा आगे के फिल्म जगत में नए युग में इस तकनीकों के द्वारा यह प्रणाली शुरुआत की, जिसका उपयोग उस युग से आज के युग में भी हम इन सारे प्रयोगों को देखते हैं। तो आगे लेखक कहते हैं कि आलम आरा यह जो फिल्म थी अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी अर्थात काल्पनिक विचारधाराओं की फिल्म थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। तो इस प्रकार जब इसके पहले सिर्फ अभिनय द्वारा फिल्म को बनाया जाता था, मूक फिल्म, उसमें भाषा की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही सवाक फिल्मों की निर्मित हुई तो एक हिंदुस्तानी भाषा जो हिंदी और उर्दू दोनों के मेल से बनाना शुरू हो गई, क्योंकि जो प्रेक्षक थे, जो फिल्म देखने वाले जो लोग थे, वह अधिकतर इन भाषा को ही जानते थे। तो इस प्रकार सवाक फिल्मों के द्वारा तकनीशियन प्रगति हो गई, फिर फिल्म इंडस्ट्री में स्टार लोग भी फेमस होने लगे और इसी प्रकार उनके द्वारा बोली जाई जो भाषा थी हिंदी और उर्दू, यह लोकप्रिय हो गई। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। तो देखो, जैसे कि अगर हम बिना संवाद, आप मुझे बताइए, अगर आप फिल्म देख रहे हैं उसका आवाज आप बिल्कुल धीमा कर दीजिए, सिर्फ एक्शन देखिए, तो आपको समझ में आएगा कोई? नहीं। तो उसी प्रकार अभिनय के साथ साथ संवादों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इस प्रकार सवाक फिल्मों के द्वारा संगीत, गीत, नृत्य, इनका अनोखा मेल हो गया और इस प्रकार यह सवाक फिल्म प्रेक्षकों के मन पर अपना जादू करने लगी। फिल्म की नायिका थी जुबेदा और नायक थे मास्टर विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। तो इस प्रकार आलम आरा इस फिल्म के प्रमुख नायिका के रूप में काम किया था। नायिका जुबेदा इन्होंने, और उनके इस फिल्म के नायक थे विठल। यह जो बहुत ही परिश्रम करने वाले स्टार थे कि देखो, अब जैसे ही एक परिवर्तन आ रहा था, लोगों के सामने एक चैलेंज आ रहा था, तो स्टार लोगों को भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हर स्थिति में उनको सजीव कैरेक्टर निभाना पड़ता था। इसलिए हर कैरेक्टर को, प्रमुख अभिनेता अभिनेत्री को ही नहीं, जितने भी इस फिल्म में जितने भी चरित्र रहते थे, पात्र रहते थे, उनको परिश्रम करना अनिवार्य था। तो इस प्रकार उस समय आलम आरा इस फिल्म के जो नायक और नायिका थे, वह बहुत कठिन काम कर रहे थे, मेहनत ले रहे थे इस फिल्म के बनाने के लिए। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा चर्चित है। अब देखिए, जो फिल्म के नायक थे विठल, उनके संदर्भित एक समस्या हुई थी। देखते हैं कौन सी। विठल को उर्दू बोलने में थोड़ी मुश्किल आती थी। पहले उनको बतौर नायक चयन किया गया था। तो पहले शुरुआत में इस फिल्म के नायक के रूप में विठल का चयन किया गया था, उनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन उनको उर्दू बोलने में थोड़ी समस्या आ रही थी और इसी कमी के कारण उनको हटाकर उनके जगह महबूब को नायक बनाया गया था। लेकिन इससे क्या हो गई, मास्टर विठल थोड़ा नाराज हो गए और फिर इन्होंने अपना हक पाने के लिए एक मुकदमा कर दिया और इस प्रकार इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर थे, मेन जो अभिनेता थे, उनके चयन के संदर्भ में थोड़ा समस्या निर्माण हुई थी। देखते हैं शब्दार्थ। डिस्क फॉर्म रिकॉर्डिंग का एक प्रकार है। कृत्रिम बनावटी प्रणाली, विधि, संयोजन, मिलाने की प्रक्रिया, पारिश्रमिक, मेहनत वाला। प्रश्नोत्तर देखते हैं। आर्देशीर ईरानी के मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा कैसे जागी थी? हमने देखी थी कि हॉलीवुड की एक फिल्म, बोलती फिल्म देखकर उन्होंने यह फिल्म से प्रेरणा ली थी। आगे का प्रश्न है, अर्देशीर ईरानी ने किसके आधार पर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई थी? क्या उत्तर होगा इसका? पारसी रंगमंच के
एक लोकप्रिय नाटक के आधार पर। आगे का प्रश्न है, आलम आरा फिल्म के नायक कौन थे? कौन थे इसके नायक? मास्टर विट्ठल। तो बच्चों, अब तक हमने आलम आरा इस पहली सवाक फिल्म बनाते समय कौन कौन से समस्या आ रहे थे और किस प्रकार नए युग की शुरुआत हो रही थी फिल्मों के जगत में, इसका वर्णन पढ़ा। आगे भी इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी फिल्म का हम वर्णन पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।